एक कपल रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है। तभी वेट्रेस अचानक उनका खाना उठा लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब आपको जाना होगा। अजीब बात यह है कि कपल गुस्सा नहीं होता, वो तो उसे थैंक यू भी बोलते हैं। जैसे ही आखिरी ग्राहक रेस्टोरेंट से निकलता है, वेट्रेस की मुस्कान गायब हो जाती है। वो जल्दी से दरवाजा लॉक करती है, पास रखे काले पत्थर को छूती है और फिर संतोष से वहाँ से चली जाती है। ये सब उस काले कपड़े पहने शेरिफ की घंटी की वजह से होता है, जो हर शाम पूरे शहर में घूमकर घंटी बजाता है और लोगों को घर लौटने की चेतावनी देता है। घंटी की आवाज सुनते ही सब लोग जल्दी जल्दी घरों में चले जाते हैं और उसी तरह काले पत्थर को छूते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी नियम मानते हैं। इस शहर की रातें कितनी डरावनी है, ये कोई भी समझ सकता है। जब सब सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं, शेरिफ पुलिस स्टेशन लौटता है। दीवार पर लिखा है 96 दिन बिना किसी घटना के। लेकिन उसे नहीं पता आज रात ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। एक आदमी बार में इतना शराब पी लेता है कि बार मालिक मजबूर होकर उसे अंदर ही सुला देता है। उसकी बीवी और बेटी घर पर इंतजार कर रही होती हैं। देर रात तक जब वो नहीं लौटता, उसकी पत्नी दरवाजे बंद कर देती है और बेटी के साथ अंदर चली जाती है। रात में बेटी को खिड़की के बाहर से अपनी मर चुकी दादी की आवाज सुनाई देती है। वो पर्दा हटाती है, दादी बाहर खड़ी होती है। दादी कहती है, बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दो। माँ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। अगली सुबह आदमी घर के बाहर भीड़ देखता है। कुछ पूछने से पहले ही शेरिफ उसे थप्पड़ मार देता है। शेरिफ ने कई बार चेतावनी दी थी, जिस घर में बच्चे हों उनकी खिड़कियां कील से बंद कर दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी गलती से उसकी बीवी और बेटी मर जाती हैं। इस शहर में जब भी कोई मरता है, नए बाहरी लोग यहाँ आ जाते हैं। अंतिम संस्कार वाले दिन एक आरवी शहर में आती है। शेरिफ उन्हें रास्ता दिखाकर भेज देता है, लेकिन वो जितना भी ड्राइव करते हैं, शहर से बाहर नहीं निकल पाते। आरवी बार बार उसी सड़क पर लौट आती है। शेरिफ जानता है, लेकिन सच नहीं बताता। लगातार घूमते घूमते ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और आरवी जंगल में पलट जाती है। चारों लोग अंदर फंस जाते हैं।